अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 विच इज़ अबाउट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। पहले 6 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है जी? आपने सुना होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। हम फंक्शंस जो है उनको इन जनरल y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी y को आप डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ x। y और x सेपरेट होते हैं ना इसमें। इसे बोलते हैं ये y और x में एक्सप्लिसिट रिलेशन है और इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन भी बोलते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, यानी y और x इम्प्लिसिटली डिफाइन हो, एक दूसरे से आप उनको सेपरेट ना कर सकें, तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन की डिफरेंशिएशन का नाम ही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। अब एक एग्जांपल ये आपके सामने नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है, दिस इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और मैं आपके सामने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट्स से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 9xy फॉर एग्जांपल इक्वल टू 1। ये एक एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन की। इनका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसको हम फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलेंगे। सही है, तो इनके डेरिवेटिव्स में हमें डिफरेंशिएशन के रूल पता होने चाहिए, प्लस अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने चेन रूल को सीखा है। चेन रूल भी इसमें इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो 2 स्टेप्स सजेस्ट किए जाते हैं बाज़ औक़ात इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने गिवन इक्वेशन को दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स या जिसके रिस्पेक्ट से आपको रिक्वायर है, पूछा गया है, आपने डिफरेंशिएट करना है, मतलब d/dx अप्लाई करना है। सही है, उसके बाद डेरिवेटिव्स को आपने डिफरेंशिएट करना है टर्म्स को यूजिंग अप्रोप्रिएट रूल, और फिर dy/dx वाली टर्म्स को आपने कलेक्ट करना है, यानी उनको अलग कर लेना है बाकी इक्वेशन से। सही है, और अपनी इक्वेशन को dy/dx के लिए सोल्व कर लेना है। वही मतलब है बेसिकली। सही है, तो ये डेरिवेटिव होगा, इससे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। चलें जी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा। इसमें हमें dy/dx फाइंड करना है पहले 14 क्वेश्चन में। 6 आज हम करेंगे। तो सबसे पहले d/dx ऑन बोथ साइड्स। फंक्शन आपका राइट साइड पे इक्वेशन के है x² प्लस xy², और सॉरी ये लेफ्ट साइड थी, राइट साइड पे है जी 6। ठीक है, अब देखें x² को अलहदा डिफरेंशिएट करेंगे और xy² को अलहदा करेंगे। मैं चलें एक मरतबा लिख देता हूँ, इनको सेपरेट कर लेते हैं। x² देन d/dx xy²। ओके, और राइट साइड पे चूंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिंपल। राइट, अब देखें x² प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हैं, तो इस पे आप फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन x² एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल dy/dx आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x² है, 2x डेरिवेटिव आ जाएगा, और y एज इट इज़। इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला फंक्शन x एज इट इज़, अब है y² का डेरिवेटिव। यहाँ पर था खाली y का, तो y² है मतलब पावर है, तो पावर रूल लगा लें। पहले आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा, पावर में से कम करेंगे 1 बचेगा, और फिर चेन रूल की मदद से आप अपने इनर फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, प्लस साइन। अब x को डेरिवेटिव करेंगे, x का डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा, और y² एज इट इज़ इक्वल 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म में dy/dx आ रहा है, तो आप ये कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी बचेगा आपके पास x² प्लस दिस 2 टाइम्स xy, साथ में dy/dx। साथ ही साथ आप ये भी काम कर सकते हैं इसी स्टेप में ही कि ये जो 2 टर्म्स हैं विदाउट dy/dx उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये बनेगा जी -2xy माइनस y², दिस y² एंड दिस 2xy राइट पे होंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है जी, दोनों तरफ डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -2xy माइनस y² डिवाइडेड बाय दिस x² प्लस
2xy, दैट्स इट। लीजिए जी, इस तरह से आपको इन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, सही है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है सभी क्वेश्चंस। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो सबसे पहले तो आपने जनाब इसी तरह से इनको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 18xy, 18 टाइम्स xy। तो देखिए लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंपल पावर रूल लगा देंगे जी, 3x के, प्लस वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल, चूंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो पहले बहरहाल फिर भी पावर रूल लगेगा इस केस में, 3y², साथ में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब 18 कांस्टेंट है, उसको ज़रा एक बार बाहर लिखें, बाकी बचा xy, उस पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहला फंक्शन x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और आई मीन अब x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 टाइम्स x साथ में dy/dx प्लस 18 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो इट बिकम्स 18y। लेफ्ट साइड सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगी। अब आपको देखना है dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना है, तो मैं इधर से 18x dy/dx को लेफ्ट पे मूव कर देता हूँ और इस 3x स्क्वायर को राइट पे, ऐसा ही है। वेल सो लीजिए जी, तो ये आपके पास बन जाएगा 3y² dy/dx एंड यहाँ से -18x एंड साथ में ऑफ कोर्स dy/dx इज इक्वल टू दिस 18y और यहाँ से 3x², राइट। अब फर्दर लेफ्ट साइड से आप dy/dx कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाकी बचेगा 3y² -18x मल्टीप्लाई होगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू 18y -3x²। और लास्ट पे फिर आप क्या कर सकते हैं जी, इससे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो dy/dx यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 18y -3x² डिवाइडेड बाय 3y² -18x। फर्दर इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया जा सकता है कि 3 है ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये बचेगा जी 6y -x² डिवाइडेड बाय y² -6x, ठीक है। तो दिस इज द आंसर dy/dx। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए जी। सेम सिनेरियो है ऑलमोस्ट, और इस मरतबा भी हमें सबसे पहले दोनों तरफ ज़रा d/dx अप्लाई करना है। मैं इसको बजाय कि हम बार बार लिखें, क्यों ना इसको कॉपी कर लिया जाए। चलें जी, ओके। तो ये है जी 2xy प्लस y² इक्वल्स x प्लस वाई का डेरिवेटिव, ठीक है, x प्लस वाई का डेरिवेटिव। वेल, लेफ्ट पे आ जाए जी। पहले 2 कांस्टेंट है, नहीं छेड़ेंगे उसको। एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। और y और उसके बाद सॉरी प्लस साइन, x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज़। ये आपके पास अभी तक जो है वो प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हुआ। अब y² को डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 2y, फिर चेन रूल की मदद से dy/dx, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। अच्छा, मैं ये काम करने लगा हूँ, dy/dx की बजाय ना हम y प्राइम यूज़ करेंगे। शॉर्टर नोटेशन है, थोड़ा टाइम कम लगेगा, सही है। y प्राइम हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये बनेगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x y प्राइम प्लस 2y, 2 मल्टीप्लाई होके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से 2y y प्राइम 1 प्लस y प्राइम। अब ये जो डेरिवेटिवल टर्म्स हैं उसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट पे, और यहाँ से ये जो 2y है इसको राइट पे दे देते हैं।
2xy prime, then this 2y derivative of y minus this derivative equals to 1 minus 2y. अब यहाँ से y प्राइम कॉमन निकालिए, बाकी बचेगा 2x प्लस 2y एंड माइनस 1, साथ में y का डेरिवेटिव इक्वल्स 1 माइनस 2y. फाइनली डिवाइड करेंगे y प्राइम के कोफिशेंट से दोनों तरफ, तो आपको डेरिवेटिव मिलेगा जी 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय दिस 2x प्लस 2y माइनस 1. दैट्स इट, राइट. दिस इज द डेरिवेटिव. वेल, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं. तो पहले आपको दोनों तरफ d/dx ही अप्लाई करना है. फंक्शन आपके पास लेफ्ट पे है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 विच इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट, और ये 0 हो जाएगा. खैर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सिंपली यूजिंग पावर रूल 3x² माइनस एक्स वाई पे आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. पहला फंक्शन एज इट इज़, y का डेरिवेटिव जिसे हम y प्राइम लिखते हैं. फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा. उसके बाद y क्यूब का डेरिवेटिव, तो पहले पावर रूल 3y² और फिर y का डेरिवेटिव विच इज़ y प्राइम इक्वल टू 0. पहले ज़रा ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. 3x² माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई प्लस 3y² वाई प्राइम. अब क्या कर सकते हैं जी, वाई प्राइम वाले टर्म्स को यहीं रहने दें, बाकी सबको राइट पे शिफ्ट करें. तो ये बनेगा, फर्दर आप ये कर सकते हैं कि वाई प्राइम कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये बनेगा माइनस एक्स यहाँ से प्लस 3y² मल्टीप्लाई होगा वाई प्राइम के साथ. दिस इज़ इक्वल टू दिस y एंड दिस इज़ माइनस 3x² ऑन राइट साइड. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड करना है. तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा जी y माइनस 3x² डिवाइडेड बाय दिस 3y² माइनस x. लें जी 3y² माइनस x. दैट्स इट. वेल, सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का. x² मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई के स्केयर से इज इक्वल टू x² माइनस y². ओके. तो d/dx लेफ्ट पे है जी दो फंक्शंस, एक है x², दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू राइट पे है जी x² माइनस y². ठीक है. अब देखें यहाँ पर पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल. सबसे पहले x² पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव. देखें इसमें है पहले पावर, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी. पावर में से करेंगे एक कम, जो x माइनस वाई की पावर बनेगी 1, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव. इनर फंक्शन में है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, y का y प्राइम. ठीक है. अभी हमने एक हिस्सा सोल्व किया है प्रोडक्ट रूल का. प्लस साइन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव. x² का डेरिवेटिव होता है 2x और y x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस मरतबा एज इट इज़ आएगा. लें जी, ये अब राइट सॉरी लेफ्ट साइड जो है ये कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट हो चुकी है. अब आ जाए राइट साइड पे. राइट पे है x² विद रिस्पेक्ट टू x सिंपल 2x, y² विद रिस्पेक्ट टू x पहले लगेगा पावर रूल और फिर साथ में y का डेरिवेटिव. ठीक है. अब यहाँ से आप 1 माइनस वाई प्राइम को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, यानी 1 को पहले इन इस टर्म के साथ और फिर y प्राइम को. तो ये 2 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ. ये बनेगा 2x² मल्टीप्लाई x माइनस वाई, 1 के साथ था तो 1 ख़त्म हो जाएगा, माइनस सेम टर्म 2x² x माइनस वाई, साथ में y का प्राइम आ जाएगा. राइट. ओके. इसी तरह से प्लस ये टर्म ऐसे ही 2x मल्टीप्लाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 2y y प्राइम. अब आप y प्राइम वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आ सकते हैं. मतलब हम क्या कर सकते हैं जी, इस टर्म को ज़रा इधर ले आएं, ये 2y y प्राइम है, इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, बाकी सब राइट पे कर दें.
क्या ख्याल है? या उस तरह फिर सारी नेगेटिव हो जाएंगी। उससे बचने के लिए आप इस टर्म को ना ले जाएं ज़रा राइट पे, और यहाँ से 2x को ले आएँ लेफ़्ट पे। ये काम करने लगे हैं बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, तो ये बनेगा जी 2x²। ऐसे ही नीचे उतार लें x माइनस वाई, देन प्लस 2x, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस का 2x, एंड दिस इज इक्वल टू दिस 2x² प्लस में हो जाएगा x माइनस वाई, साथ में है y प्राइम, देन माइनस 2y y प्राइम। अब इसमें से याद रहे जो 2 आ रहे हैं ना, ये सब टर्म के साथ आ रहे हैं, तो सब कैंसिल कर देंगे हम ऐसे ही। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। सही है। फर्दर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लें, में भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए। x² को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा x² की बजाय सॉरी x³ माइनस x² y। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा प्लस x² प्लस y² माइनस 2xy। वैसे हमें फ़ायदा शायद ना हो इसका, तो वैसे बेहतर आई थिंक यही नहीं था कि हम, चलें खैर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू दिस y का डेरिवेटिव कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा x² मल्टीप्लाई x माइनस वाई। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा x³ माइनस x² y, और यहाँ से बचेगा माइनस का y। लें जी, क्लियर है। और यहाँ से देखें हमारे पास टर्म्स है क्यूब वाला, और कोई टर्म नहीं है। x² y में अगर देखा जाए तो वो भी नहीं है, xy भी नहीं है, y² x² y², एवरीथिंग इज़ ओके 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 ओके। मिस्टेक लग रही है मुझे कहीं। बहरहाल एक बार तो हम इसको देखना पड़ेगा दोबारा, मैं एक बार लिख लूँ ज़रा फाइनल इसका आंसर, फिर देख लेते हैं जी। तो ये आएगा x³ सॉरी, ये डिवाइड करेंगे ना आप इससे बेसिकली, तो ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x³ माइनस x² y प्लस x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस x होल डिवाइडेड बाय x³ माइनस x² y प्लस सॉरी माइनस y। ठीक है, एक बार तो बस इसको ना पीछे से देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई हमने गड़बड़ की है, क्योंकि आंसर जो है वो आपकी बुक वाला नहीं आ रहा है इसका। लें जी, x² में हमने पहले x² को एज इट इज़ रखा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, 2 बाहर, x माइनस वाई का डेरिवेटिव, ओके ठीक है, 1 माइनस वाई प्राइम आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर 2x, ये कहाँ से आया, हाँ ठीक है, तो x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2y y प्राइम। बताओ तो ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए जी 2x² x माइनस वाई, देन वी हैव, यहाँ से हमने किया गया था, ये मुश्किल हो जाता है बाजू का देखना। चलें, बेसिकली हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ और y प्राइम के साथ, तो वो 2x² माइनस में हो गया, साथ में y प्राइम आ गया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ओके है। उसके बाद 2x x माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज़ 2x माइनस 2y y प्राइम, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी 2 साहब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो 2x के x माइनस वाई नीचे आ गया, प्लस का 2x, ओ यस, देखे ना यहाँ से मिस्टेक हुई है, बिल्कुल मिस्टेक हुई है, ये एक x आ रहा था, बिल्कुल मिस्टेक हुई है। तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी इसकी पावर्स बढ़ानी पड़ेंगी। ये x³ बन जाएगा, x मल्टीप्लाई हो रहा था ना अंदर, पावर ओपन की है, तो यहाँ पर साथ में x आ जाएगा। ओके रुकिए रुकिए रुकिए, इसको अब हाँ भी ठीक कर लेते हैं, लग रहा था मिस्टेक है कोई। तो बहरहाल ये आ जाएगा जी x³, इस x² को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x² y, उसके बाद फिर x को मल्टीप्लाई करना है, साथ में पावर भी ओपन करनी है, तो पावर ओपन करेंगे x² बनेगा, साथ में x³ बन जाएगा। ठीक है, बस आपने एक एक्स्ट्रा x लगाते जाना है साथ, प्लस y², बट x भी है साथ में, तो ये xy² आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2xy है, तो ये माइनस का 2x² y आ जाएगा। सही हो गया।
अब इसमें से आप देख सकते हैं ये एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब ये बन जाएगा 2x क्यूब। क्या ख्याल है? हम अपने आंसर को ना दोबारा ही लिख लेते हैं। ओके, तो ये ऊपर बनेगा जी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज़ 2x क्यूब, देन एक्स स्केयर वाई माइनस में और ये माइनस का 2x स्केयर वाई, ये बनेगा माइनस का 3x स्केयर वाई। उसके बाद फिर वी हैव माइनस एक्स एंड फाइनली वी हैव माइनस का दिस सॉरी दिस प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ओके ऑल राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बस आपने बस थोड़ा केयरफुल रहना है, कहीं से कोई छोटी मोटी टर्म भी मिस हो गई या आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ लगा दिया, साइन वगैरह चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल जी आज का लास्ट क्वेश्चन है 3xy + 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6y। ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको, अच्छा एक और नोटेशन भी है, मैं चाहूँगा वो भी आपको बताऊँ, बल्कि पहले बता भी चुका हूँ डेरिवेटिव की। 3xy + 7 का स्क्वायर है ना, तो आप इसका प्राइम भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू 6y का डेरिवेटिव, प्राइम लगा दें ऊपर। अब यहाँ पर चूँकि पावर है तो पहले पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में, पावर से होगा एक कम, पावर 1 आ जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इनर फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, उसको भी हम प्राइम ही लिखते हैं। इनर फंक्शन है जी 3xy + 7, इसका आ जाएगा प्राइम। राइट पे 6 इज़ अ कांस्टेंट, y का प्राइम आ जाएगा। अब आपको इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम्स 3xy + 7, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ना, 3 इज़ अ कांस्टेंट, एक्स वाई पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज़, y का डेरिवेटिव y प्राइम, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव और y एज इट इज़, 7 का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6y प्राइम, राइट। अब मल्टीप्लाई कीजिए इनको उठा के ना एज इट इज़, 3xy प्राइम को इसके साथ करें और फिर 3y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमें मिलने वाला है जी 3 × 2 इज़ 6x, देन 3xy + 7, साथ में आ जाएगा y प्राइम, एंड देन 3 × 2 इज़ 6 अगेन, y भी साथ में स्टार्ट में आ जाएगा, एंड वी हैव 3xy + 7, दिस इज इक्वल टू 6y प्राइम। 6 और 6 अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब टर्म्स में मौजूद हैं, कॉमन निकालें, कैंसिल कर दें। अब बचा y प्राइम वाली ये टर्म्स हैं, और y प्राइम को आप ज़रा शिफ्ट कर दें लेफ़्ट पे, तो ये माइनस में हो जाएगा। दिस इज़ x, या आप चाहें तो x को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये बनेगा 3x², ये x मल्टीप्लाई होगा ना, + 7x y प्राइम, दिस माइनस y प्राइम, और ये लेफ़्ट पे जाके राइट पे सॉरी जाके माइनस हो जाएगा, -y 3xy + 7, क्लियर है? ओके ऑल राइट, तो देखिए जी यहाँ से y प्राइम आप कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा 3x² + 7x -1, देन वी हैव y प्राइम इक्वल्स टू, इस -y को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, -3xy² -7y। अब लास्ट स्टेप में आप y प्राइम का जो कोफिशिएंट है इसे डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा -3xy² -7y, एंड दिस डिवाइडेड बाय 3x² + 7x -1, सही है? इज इट ओके? आई थिंक दिस इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके सो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 6 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, 7 to 10 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।